हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। क्लास 12th के बच्चे पढ़ रहे हैं वैद्युत धारा चैप्टर। वैद्युत धारा में आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। आज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा ओम के नियम के आधार पर, ठीक है, अपवाद हवा ओम के नियम के आधार अपवावेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। क्या पढ़ेंगे? अपवावेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति या ओम के नियम का निगमन। किसके आधार पर? अपवावेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन। आप अपनी बुक में देख सकते हैं पीछे जहाँ पे आपकी एक्सरसाइज दी गई हुई है लघु उत्तरीय प्रश्न, उसमें आप देखेंगे लघु उत्तरीय या विस्तृत उत्तरीय में ये कम से कम आप तक 8-10 बार पूछा गया है। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर का। निगमन या लिखा होगा व्युत्पत्ति। तो बच्चों बहुत ही ध्यान से इस चैप्टर इसको समझेंगे। क्या होता है कि माना एक चालक तार है जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, पहले हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे फिर एक बार थ्योरी के साथ इसको समझाएंगे जैसा कि अभी तक आपको बताते हैं। तो माना एक चालक तार जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा लंबाई कितनी है? स्मॉल एल है। तार के प्रति एकांक आयतन में स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं या गुजरते हैं। माना तार की लंबाई कैपिटल तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल है तथा तार की लंबाई स्मॉल एल है। तार के प्रति एकांक आयतन से स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तथा तार के सिरों के बीच वी विभवांतर स्थापित करने पर उसमें प्रवाहित धारा स्मॉल वी है। तार का जो अनुगमन वेग है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग जो है वो है वी डी है और इसमें जो इसका जो श्रांति काल है वो टाउ है। फिर से समझिए, माना एक चालक तार जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल है, तार की लंबाई स्मॉल एल, तार में प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन, तार के सिरों के बीच तथा तार के सिरों के बीच कैपिटल वी विभवांतर स्थापित करने पर उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा स्मॉल आई है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग वी डी है तथा श्रांतिकाल टाउ है। तो सबसे पहले तो इतना लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? माना एक चालक तार जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा लंबाई स्मॉल एल है। वह तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है। तार के सिरों के बीच कैपिटल वी विभवांतर स्थापित करने पर उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा स्मॉल आई है। उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा स्मॉल आई है। वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवावेग वी डी
व तथा श्रांति काल जो है वो कितना है, श्रांति काल टो या टाउ है, ये बना हुआ है टी की तरीके। ठीक है, क्या है ये, टाउ है। ठीक है, तब अपवावेग तथा वैद्युत धारा में संबंध, तब आपने पढ़ा है वैद्युत धारा I बराबर NEAVD पढ़ा है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपवावेग तथा वैद्युत धारा में संबंध की बात हो गई। अब देखो इसमें एक चीज़ यह बात करें, ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। क्लियर। अब ध्यान से समझिए, इसमें देखो जो त्वरण बराबर होता है, त्वरण E बराबर होता है बल, या लिखेंगे त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। समय अंतराल क्या है, वेग में परिवर्तन, वेग कितना है VD, समय अंतराल कितना है टाउ, तो V अपॉन क्या हो जाएगा, टाउ के। यहाँ से अगर VD का मान निकालें तो VD बराबर हो जाएगा A इंटू टाउ। क्लियर। अब देखो यहाँ से A इंटू टाउ हो गया, परंतु आपको पढ़ा है आप पिछली क्लास में 9th और फर्स्ट ईयर में, F बराबर होता है M A। यहाँ से A निकालेंगे तो F अपॉन क्या आएगा, M, परंतु A बराबर जो होता है, इधर लिखेंगे परंतु A बराबर बल बटे द्रव्यमान, बल बटे द्रव्यमान स्मॉल m, अतः अर्थात जो ये VD होगा यहाँ पे लिखेंगे F बटे M इंटू टाउ। ये तो टाउ दे रहा है, E की जगह क्या लिखा है, F अपॉन M। इसको क्या लिखेंगे, तब यहाँ से निकालेंगे, अतः जो VD आएगा, अतः VD बराबर, VD तो इतना आ गया आपका। अब देखो इसमें, परंतु आपने पढ़ा है वैद्युत बल, क्योंकि धारा प्रवाहित हो रही तो वैद्युत बल होगा। वैद्युत बल F बराबर पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन पर है तो Q इंटू ई, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है स्मॉल ई, तो Q इंटू ई की जगह Q की जगह रख देंगे स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। अतः ये VD जो होगा F की जगह लिख देंगे स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन स्मॉल m इंटू टाउ हो जाएगा। इसमें पढ़ा है, इसमें यहाँ पे VD बराबर, ये देखो E टाउ अपॉन M, E की जगह हम लोग लिख सकते हैं V अपॉन L, क्योंकि ब्रैकेट में लिख देंगे, परंतु आपको E बराबर पता है क्या होता है, V अपॉन L के, विभवांतर बटे दूरी के, अतः VD बराबर हो जाएगा इतने के। इसका मान रख देंगे समीकरण 1 में। इसके बाद बात करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से बात करें तो जहाँ VD दे रहा है वहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और देखेंगे आपकी क्या आएगा इसका आंसर। तो VD की जगह कितना रखना है, रखना है E टाउ, ये तो पूरा ऐसे ही बना रहने दो, NEA। VD की जगह पे रखेंगे आप E टाउ स्मॉल e टाउ अपॉन M इंटू V अपॉन L, इतना रख देंगे। ध्यान से समझना, इस पूरे प्रोसेस को या एक बार और स्टेप लिख लेते हैं, N E का E में स्क्वायर, E स्क्वायर A टाउ अपॉन ML इंटू V। I को इस तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा V अपॉन I बराबर N E स्क्वायर A टाउ अपॉन ML। क्लियर। ये भैया टाउ है, C न लिखना, ध्यान से लिख लेना, बना लेना, कुछ T से मिलता जुलता है, ऊपर ये घूमा होता है और नीचे घूमा होता है। क्लियर। अब देखेंगे नियत ताप व दाब पर क्या है, NE स्क्वायर A टाउ अपॉन ML दिए गए तार के लिए नियतांक है, दिए गए पदार्थ के लिए नियतांक है।
या दिए गए तार के लिए नियतांक है। जब ये नियतांक हैं और जिसे क्या कहते हैं, इसी नियतांक को क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। नियतांक क्यों है? n का मान मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत होगी, कितने इलेक्ट्रॉन हैं। E का मान आपको पता है नियत होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नियत होता है। दिए गए पदार्थ के लिए उसका श्रांतिकाल नियत होता है। अब जो तार लेंगे उसको जब हमने तार लिया तो A और L भी क्या होंगे, नियत होंगे। तो ये सब आपके क्या होंगे, नियत आएंगे। तो ये जब नियत आएंगे तो ये क्या आ गया, अर्थात नियत होंगे, जिसे तार का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अतः क्या होगा, वैद्युत प्रतिरोध R बराबर, आप लोग पढ़ेंगे V/I बराबर, अतः V/I बराबर R बराबर ये किसके, नियतांक। यही क्या था, ओम का नियम है, पढ़ चुके हो आप लोग। यही ओम का नियम है, ओम का नियम है। एक बार इसको फिर से देख लीजिए। कह रहा था अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति या निगमन, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के अनुसार। अब देखो ध्यान दो कि क्या किया, माना एक चालक तार लिया जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कितना है, a है, तार की लंबाई कितनी है, l है, तथा तार के प्रति एकांक आयतन से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। तार के सिरों के बीच कैपिटल V विभवांतर स्थापित करने पर उसमें जो प्रवाहित धारा है वो स्मॉल I है, तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग जो है वो Vd है, तथा श्रांतिकाल क्या है, टाउ है। तब आप वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में पीछे संबंध बता चुके हैं, I बराबर होता है NeAVd, ये बना रहने दो। त्वरण बराबर आपको पता है कि क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, समय में अंतर कितना होगा, श्रांतिकाल के बराबर। श्रांतिकाल क्या था, समय था, यहाँ से Vd निकाला, क्या आएगा, A × टाउ। A का मान पता है, A बराबर निकालेंगे तो A बराबर क्या होता है, बल बटे द्रव्यमान। तो यहाँ पे A की जगह पे क्या लिख देंगे, बल बटे द्रव्यमान लिख देंगे। बल बराबर पड़ा है Q × E, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, स्मॉल ई, स्मॉल इंटू कैपिटल ई, तो यहाँ पे रखेंगे स्मॉल इंटू कैपिटल ई। परंतु E बराबर होता है V/L, तो E की जगह पे रख देंगे V/L, बाकी EM टाउ ये लिख दिया। V/L इसका Vd का मान रख दिया, समीकरण 1 में लिखा है, समीकरण 1 से, तो यहाँ Vd की जगह ये तो पूरा नोट कर लिया, Vd की जगह लिख दिया V/L, ये पूरा लिख दिया, E टाउ M V/L, क्लियर। E का E में गुणा किया, E स्क्वायर आया, I को उस तरफ ले गए तो इसके भाग में हो जाएगा V के, इसको पूरे को इस तरफ लाए। 1 मिनट रुकना यहाँ पे ML ऊपर होगा, ये जब इस तरफ आएगा तो ये ML ऊपर होगा, NE स्क्वायर A टाउ नीचे होगा। यहाँ ML ऊपर होगा, NE स्क्वायर A टो नीचे होगा, ठीक। तो ये आ जाएगा, तो ये भी क्या होगा, दिए गए पदार्थ के लिए नियत ताप व नियत दाब पर नियत होंगे, अर्थात ये बराबर होता है R के और ये बराबर आया नियतांक के। यही क्या था, ओम का नियम था। क्लियर बच्चों, तो इसको आराम से आप लोग नोट कर सकते हैं। देखो समझिए ओमी परिपथ क्या होते हैं, तो बात करते हैं किसके, ओमी परिपथ की। ओमी परिपथ तो होता है वे परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन करते हैं, ओमी परिपथ कहलाते हैं। जो परिपथ ओम के नियम का पालन करेंगे वो ओमी परिपथ कहलाएंगे। और एक होता है क्या, अनओमी परिपथ। क्या होता है, अनओमी परिपथ। अनओमी परिपथ क्या कहलाते हैं, वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। अनओमी परिपथ, तो वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनओमी परिपथ कहलाते हैं। ओमी परिपथ में लिखेंगे वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ओम के नियम का पालन करते हैं, ओमी परिपथ कहलाते हैं।
क्लियर। वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमी परिपथ कहलाते हैं। अर्थात जिसमें ओम का नियम लागू होता है उसे क्या कहते हैं, ओमी परिपथ कहते हैं। ओम का नियम आप पीछे पढ़ चुके हैं। ओम के नियम के इसके उदाहरण की बात करें तो ओमी परिपथ के जो उदाहरण होंगे, इसके उदाहरण, उनमें अगर बात करें तो आएगा धातु का तार। किसी भी धातु का तार हो उसमें क्या होता है, ओम का प्रतिरोध परिपथ लागू होता है, ओम का नियम लागू होता है। धातु का तार, धातु के तार के अलावा जो आता है वो बात करें तो इसमें जो आता है, अच्छा ओमी परिपथ को ही एक चीज याद रखना, इसको रेखी परिपथ भी कहते हैं। इसे आप रेखीय परिपथ भी कहते हैं। ओमी परिपथ को ही क्या कहते हैं, इसे रेखीय परिपथ भी कहते हैं। अब इसके अगर आपसे कह दे एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसमें क्या आता है, तापायनिक वाल्व, सॉरी ये तो अनओमी के हो गए। ओमिक धातु का तार, कार्बन प्रतिरोधक, कार्बन प्रतिरोधक। अभी कार्बन क्रोड पढ़ेंगे आप आगे। कार्बन प्रतिरोधक, धातु का तार, और क्या आता है, मिश्र धातु का तार आदि। मिश्र धातु का तार आदि इसमें आते हैं। किसमें आते हैं, ओमी परिपथ में। इसके बीच देखो क्या किया जाए, वी आई के बाद ओमी परिपथ के लिए वी आई के बीच ग्राफ, वी आई के बीच संबंध ग्राफ की बात करें तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, इसमें इसके ग्राफ में आई और वी के बीच ये क्या हो गई, धारा आई वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। तो ये जो होगा ये वी के लिए है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ये क्या है, ओमी परिपथ के लिए ग्राफ, ओमी, या लिख देंगे वी तथा आई के बीच ग्राफ, वी आई ग्राफ। किसके लिए, ओमी परिपथ के लिए। बात करें अनओमी परिपथ की तो वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, नियम का पालन नहीं करते हैं, अनओमी परिपथ कहलाते हैं। अनओमी परिपथ कहलाते हैं। तो वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं, अनओमी परिपथ कहलाते हैं। इसके बाद देखो इसके उदाहरण की बात की जाए तो इसके उदाहरण में आता है क्या, गैस, तापायनिक वाल्व, अर्धचालक। इसके उदाहरण की बात की जाए, इसके उदाहरण की, तो इसके उदाहरण में जो आते हैं वो आता है गैस, तापायनिक गैस, और आता है क्या आपका तापायनिक गैस, तापायनिक वाल्व, कॉमा अर्धचालक, अर्धचालक डायोड, और आता है ट्रांजिस्टर आदि, ट्रांजिस्टर आदि। आदि किस में आते हैं, ये सब अर्धचालक में आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी कभी ये सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है, अनओमी परिपथ के एग्जाम्पल बताइए। तो क्या होगा, गैस, तापायनिक वाल्व, गैस, तापायनिक वाल्व, अर्धचालक वाल्व, डायोड और ट्रांजिस्टर। अर्धचालक डायोड, पीएन संधि डायोड, एनपीएन संधि डायोड पढ़ेंगे आप पीछे अर्धचालक में। तो ये बात हो गई किसकी, ओमी परिपथ की और अनओमी परिपथ की। अनओमी परिपथ के बीच अगर वी आई के बीच ग्राफ बताया जाए तो ये तो हो गया इसके लिए। इनके बीच अगर वी आई के बीच ग्राफ बनाया जाए तो सीधी रेखा को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक, कुछ इस टाइप से हो सकता है, मतलब सीधी रेखा को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। ये क्या है, वी आई ग्राफ। ये हो गया आई और इधर हो जाएगा वी, इसमें भी ये हो गया वी आई ग्राफ।
कभी कभी ग्राफ ही आ जाता है, पहचानिए ओमी परिपथ का ग्राफ है या अनओमी परिपथ का ग्राफ है। तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों, लगातार तैयारी करते रहिए, कोशिश कर रहे हैं जितनी जल्दी हमसे हो सकेगा उतनी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करा के न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, और न्यूमेरिकल के बाद बहुत जल्दी क्या करेंगे, आप लोगों को अनसॉल्व भी सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करेंगे। लगातार आप लोग पढ़ते रहिए और कमेंट्स ज़रूर करके बताया करें कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। क्लियर? तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।